अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब ये एक्सरसाइज आज हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन 2 है आपका, फैक्टराइज द फॉलोइंग। और यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है 4 a पर एक्सपोनेंट 4 प्लस का साइन देन 625 और b पर एक्सपोनेंट 4। अगर स्टूडेंट्स यहाँ मिड में माइनस का साइन होता तो हम इजीली इस पर फ़ौरन फार्मूला अप्लाई कर देते, बट यहाँ पर क्योंकि हमें प्लस का साइन गिवन है तो जब प्लस का साइन होता है तो हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स करने होंगे फॉर्मूला बनाने से पहले। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर गिवन है 4a पर एक्सपोनेंट 4, तो आप स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं 2a² और होल पर लिख दिया आपने स्क्वायर। तो रिजल्ट में 2 का स्क्वायर 4 और a पर स्क्वायर है एंड अगेन स्क्वायर है, तो 2 2 सा 4 बन जाएगा। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म गिवन है प्लस 625b4, तो आप मिड में थोड़ी सी स्पेस रहने दें और यहाँ पर लिख दें प्लस और 625 पर यहाँ स्क्वायर। 625 स्क्वायर होता है 25 का, अगर आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 625, तो आप यहाँ पर लिख दें 25b²। अब अगर हम चेक करें तो हमारा पूरा जो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यानी इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया और सेकंड टर्म जो हमें गिवन थी उसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं बन रहा तो हम इसमें कुछ ऐड करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐड हम करेंगे, प्लस का साइन लिखा आपने, 2 लिखा एंड फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, और सेम यही काम आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखें यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है 2a², तो यहाँ पुट कर दें 2a²। यहाँ पे गिवन है 25b², तो यहाँ पुट कर दें 25b², और सेम यही काम आप यहाँ पर करें 2 पर a² एंड 25 पर b²। अब रिजल्ट में देखें स्टूडेंट्स कि ये चीज़ आपकी पूरी फॉर्मूला बन गया है। इसको आप लिख दें 2a² प्लस का साइन 25b² और होल पे लिख दिया स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। एंड देन आपने लिखा माइनस का साइन। अगर अब आप इसको चेक करो 2 2 सा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 25 तो बन जाता है 100, तो आप लिख देंगे 100a² b²। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा 2a² प्लस 25b² और इस पर लिख दिया स्क्वायर माइनस का साइन। अब आप अगर इसको लिख देते हैं 10ab और होल स्क्वायर, तो ये भी फॉर्मूला बन गया है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। जब फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर आपके पास आ गया है तो ये मालूम है हमें, वी नो दैट a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म में एक ब्रैकेट बनाएं। फर्स्ट टर्म क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट्स की गिवन है तो आप ब्रैकेट बना दें प्लस का साइन और सेकेंड टर्म की स्पेस रहने दें, स्क्वायर ब्रैकेट देन अगेन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म एंड माइनस का साइन और यहाँ स्पेस रहने दें। अब फर्स्ट टर्म आपने क्या लिखनी है 2a² प्लस 25b², यहाँ पे पुट करनी है 2a² 25b², ये भी यहाँ पुट करने 2a² प्लस 25b², यहाँ पे पुट कर दें आप 10ab और यहाँ पर भी पुट कर दें 10ab। अब आपने इसको, क्योंकि आपको यहाँ पे ब्रैकेट में ब्रैकेट नज़र आ रहा है तो आप ब्रैकेट को रिमूव कर दें और आंसर में लिख दें 2a² प्लस 25b² प्लस 10ab और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दें 2a² प्लस 25b² माइनस 10ab। तो ये आपके दोनों ब्रैकेट्स आंसर हैं और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है और यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस 4b4, ठीक है ना। तो आप इसको भी 1 लिखें, प्लस का साइन मिड में स्पेस रहने दें और 4b4 लिख दें। क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस साइन होता तो ये फॉर्मूला बन जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें इसमें कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपने प्लस का लिखा, अब क्या ऐड करना होगा, यहाँ पे 2 लिखा फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म स्पेस दी, सेकेंड टर्म स्पेस दी। अब देखें अगर आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगा देते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही बन जाएगा, तो मीन्स कि आप यहाँ पे लिख दें 1 और इसका स्क्वायर। इसी तरह से आप यहाँ पर 1 लिख दें और यहाँ पे लिखा हुआ है 4b4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं 2b² का स्क्वायर
तो बन जाएगा 4b4 और यहाँ पे भी लिख देंगे 2b² और जो चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है वही चीज़ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 लिखा एंड 2b²। अब आपका ये तो फर्स्ट फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस 2b² का स्क्वायर देन माइनस का साइन एंड 2 2 ज़ा 4b²। अब आप इसको लिख दें 1 प्लस 2b² का स्क्वायर माइनस का साइन 2b का होल स्क्वायर। अब आपने देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर वही फॉर्मूला बन गया है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस का साइन बी की स्पेस ब्रैकेट एंड देन ए फिर माइनस का साइन और देन ब्रैकेट। तो फर्स्ट टर्म में आपने लिखा 1 प्लस 2b², यहाँ पे भी लिख दिया 1 प्लस 2b², यहाँ पे आपने लिख दिया 2b और यहाँ पर भी आपने लिख दिया 2b। अब आपने लिखा 1 प्लस 2b² प्लस 2b, 1 प्लस 2b² माइनस 2b। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमने किया है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 गिवन है। इसमें गिवन है a4 प्लस a2 प्लस 1। अब आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर 3 टर्म्स गिवन हैं, तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि आपने फर्स्ट टर्म लिखी a4 प्लस आपने लिखा a2 प्लस एंड 1। अब इसमें आपने कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। वो इसलिए करना पड़ेगा कि वरना ये फार्मूला नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे प्लस कर दें a2 एंड माइनस भी कर दें इसमें से a2, तो इक्वेशन बैलेंस। अगर ये कट होगा तो रिमेनिंग वापस यही रह जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने किया a4, अब a2 एंड a2 दिस वन एंड दिस वन, जब ये दोनों प्लस हुए तो ये बन गया 2a² एंड देन प्लस 1 और फिर माइनस a²। अब आपने इन तीनों टर्म्स को अगर चेक किया तो फर्स्ट टर्म a² का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का देन a² 1 एंड प्लस और यहाँ लिखा 1 का स्क्वायर एंड माइनस a पर भी स्क्वायर लगा दिया आपने। ये करने से ये हुआ कि दिस वन, ये तीनों टर्म्स मिलके फॉर्मूला बन गया a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का साइन एंड देन a का स्क्वायर। अब दिस वन इज़ फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज़ सेकेंड टर्म, a² माइनस b²। ये फॉर्मूला बन गया। तो आपने यहाँ ब्रैकेट लिखा फर्स्ट, फिर ब्रैकेट्स बना दें फर्स्ट स्टेप जैसे मैं हमेशा करती हूँ, माइनस का साइन और फिर यहाँ पर। अब आपने यहाँ पे लिख दिया a² प्लस 1, यहाँ पे लिख दिया a² प्लस 1, यहाँ पे लिख दिया a और यहाँ पर भी लिख दिया a। अब ब्रैकेट्स को आपने हटा देना है, a² प्लस 1 प्लस a² प्लस 1 माइनस a वेरिएबल को अगर आप पहले अरेंज कर लें a² प्लस a प्लस 1, a² माइनस a एंड प्लस 1, दिस इज आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। यहाँ पर गिवन है a8 प्लस a4 एंड प्लस 1। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इसमें भी हमें 3 टर्म्स गिवन है। तो हम फर्स्ट टर्म में लिखेंगे a पर एक्सपोनेंट 8 प्लस 4 प्लस 1 और हम इसमें ऐड कर देंगे a पर एक्सपोनेंट 4 एंड प्लस a4 किया एंड देन हम लिखेंगे माइनस a पर एक्सपोनेंट 4। अब यहाँ पर आपने कहा a पर एक्सपोनेंट 8, a4 एंड a4 मिलके बन गया 2a4 एंड प्लस 1 एंड देन फिर माइनस a पर एक्सपोनेंट 4। अब हमने इसको फर्स्ट टर्म को a का स्क्वायर, बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे a पर 4 एंड ब्रैकेट के बाहर 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस का साइन 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ 1 है तो यहाँ अंदर 1 लिख देंगे, यहाँ पर a4 और यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस का साइन और यहाँ पर a² पर स्क्वायर लगा देंगे तो a4 बन जाएगा। ये 3 टर्म्स मिलके एक फॉर्मूला बन गया। तो हमने लिख दिया a4 प्लस 1 और होल पर लिख दिया स्क्वायर माइनस का साइन, a² पर भी लिख दिया हमने स्क्वायर। अब ये बन गया
फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे A4 + 1 स्क्वायर ब्रैकेट बना दें एंड देन माइनस ए स्क्वायर, सॉरी पहले बना दें प्लस ए स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट, फिर A4 + 1 माइनस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स को आपने रिमूव कर देना है। A4 + 1 + ए स्क्वायर, A4 + 1 माइनस ए स्क्वायर। जब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया तो अब हम चेक करें, अगर यहाँ पर है ए स्क्वायर तो हम ये चेक करें तो हमारे पास ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये सेम वही बन गया जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। इसमें हम कुछ ऐड करेंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। A4 + 1 + ए स्क्वायर है तो आप कर दें प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख दें A4 + 1 माइनस ए स्क्वायर। ये अगेन फॉर्मूला बन जाएगा, इसे लिखें A4 + ए स्क्वायर मिलके बन गया 2a स्क्वायर एंड देन +1 एंड देन माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख दें, ये फॉर्मूला नहीं बन सकता। अब ये वाली चीज़ आपकी बन जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर का स्क्वायर + 2 फॉर्मूले का ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1 प्लस देन 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर आपने ये वाला जो ए स्क्वायर है इस पे ए लगा के स्क्वायर लिख देना है एंड ब्रैकेट क्लोज, और सेकंड ये जो ब्रैकेट है इसको एज इट इज़ A4 + 1 माइनस ए स्क्वायर। ये पूरा 3 टर्म्स का एक फॉर्मूला बन गया। इसको आपने लिख दिया A स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस का साइन, और ये वाला ये बन गया A का स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, और ये वाली आपने ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है फर्स्ट टर्म A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, इसको हमने एक्सपेंड करना है। जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे A स्क्वायर + 1 ब्रैकेट प्लस A स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, फिर ब्रैकेट A स्क्वायर + 1 एंड माइनस, और फिर A एंड देन ब्रैकेट, और ये सेकंड ब्रैकेट जो है जिस पे लिखा हुआ है A4 + 1 माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब इनको आपने करना है A स्क्वायर + 1 + A, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है +1 माइनस A, और इसको आपने लिख देना है A4 + 1 माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़। देन दिस इज़ आवर आंसर। हम चाहें तो A ऑर्डर को अरेंज कर दें, A स्क्वायर + A + 1 माइनस A + 1 एंड देन A4 प्लस, पहले आप लिख दें माइनस A स्क्वायर एंड देन +1। तो दिस इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। फर्स्ट हमें 3 टर्म्स गिवन थी, हमने 3 टर्म्स में कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो मिडिल टर्म 2A4 बन गई, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूले को हमने क्लोज़ किया, स्क्वायर लगाया, माइनस का साइन और A स्क्वायर का स्क्वायर था, ये भी फॉर्मूला बन गया। फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया, ब्रैकेट्स रिमूव किए, ये आंसर आ गया। जब हमने इसको चेक किया तो सेकंड ब्रैकेट तो एज इट इज़ कॉपी होता गया एंड तक, लेकिन फर्स्ट टर्म में हमने कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, इसको भी फॉर्मूला बनाना है। प्लस A स्क्वायर किया, माइनस A स्क्वायर किया, ये करने से ये हुआ कि A स्क्वायर और A स्क्वायर मिलके 2A स्क्वायर बन गया। अब जब ये बन गया तो इन तीनों टर्म्स पे हमने अगेन फार्मूला अप्लाई कर दिया, स्क्वायर माइनस और ये वाला A स्क्वायर हमने A का स्क्वायर बना दिया। अब ये दोनों टर्म्स ने मिलके फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर फार्मूला बना दिया। तो हमने इसको एक्सपेंड किया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और हमने ये थर्ड ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी किया। फिर हमने ये यहाँ पर इसको अरेंज ऑर्डर में लिख दिया है। और क्वेश्चन 5.2 हमारी क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।
दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 आपके सामने है। आपको गिवन है 64 x पर एक्सपोनेंट 8 प्लस y पर एक्सपोनेंट 8। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं 64 है तो 8 से 64 8 लिखा, x पर आपने यहाँ 2 लिख दिया तो यहाँ पर लिख दिया 4 प्लस का साइन, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा। 2 फॉर्मूले का फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट प्लस एंड सेकंड क्रम स्क्वायर। अब सेकंड क्रम पे स्क्वायर है तो y पर लिख दें 4, तो 4 2 ज़ा 8। इसी तरह यहाँ पे लिख दें y पर 4 और यहाँ पर लिख दें 8x पर 4। 2 8 ज़ा 16 x4 y4, ये एक्स्ट्रा हो गया है तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे। 2 8x4 एंड y4, यही चीज़ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दी। जो चीज़ यहाँ पर ऐड हुई वो वहाँ सब्ट्रैक्ट, ताकि इक्वेशन बैलेंस। अब ये पूरी 3 टर्म्स मिलके फॉर्मूला बन गया है। फर्स्ट टर्म 8x4 प्लस का साइन और y पर 4 और यहाँ पे स्क्वायर माइनस का साइन। अब देखें 2 8 ज़ा 16 x4 y4, ये यहाँ पर आ गया है। अब इसको हमने लिखा 8x4 प्लस y पर एक्सपोनेंट 4 ऊपर स्क्वायर माइनस, अब 16 है तो आपने लिखा 4x स्क्वायर y स्क्वायर और होल पे स्क्वायर। इससे ही हुआ 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। दिस वन इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज़ द सेकेंड टर्म। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट टर्म में आपने लिखा 8x4 एंड y4 और यहाँ लिख दिया 4x स्क्वायर y स्क्वायर, यही चीज़ आपने यहाँ लिख दी 8x4 प्लस y4 और यहाँ पे लिख दिया 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे लिखा 8x4 प्लस y4, अब आपने ब्रैकेट्स रिमूव कर देना है एंड प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पर भी आपने x4 प्लस y4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 हमने सॉल्व किया अभी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट आपको गिवन है R4 प्लस 4S4 गिवन है आपको। यहाँ भी प्लस का साइन गिवन है बीच में। अगर माइनस का साइन होता है तो फिर हम फॉर्मूला बना देते हैं, और अगर प्लस का साइन होता है तो कुछ ऐड करते हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम R स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं तो बन जाएगा R4। क्लियर हो गया। फिर प्लस का साइन 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिख दें 2s स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और s स्क्वायर पर स्क्वायर पावर से पावर प्लस हुई 2 मल्टीप्लाई हुई 2 2 ज़ा 4। अब आपने यहाँ पर लिख देना है R स्क्वायर और यहाँ पे लिख देना है 2s स्क्वायर। जो चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही है वही चीज़ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें। 2r स्क्वायर 2s स्क्वायर। अब आपने इन 3 टर्म्स को फॉर्मूले में क्लोज कर देना है। R स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर और होल पे स्क्वायर माइनस का साइन, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 2 ज़ा 4 R स्क्वायर s स्क्वायर। अब आपने इसको लिखा R स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर और होल पे स्क्वायर माइनस साइन, और इसका आपने फॉर्मूला बना देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया तो अंदर 2 लिखा R लिखा और s, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। अब ये बन गई फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में यहाँ लिखा R स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर और यहाँ लिख दिया 2RS। यहाँ लिखा R स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर और यहाँ लिख दिया 2RS। अब आपने ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए। R स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2RS, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर दिया 2RS। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है।